हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 कर रहे थे। ठीक है, उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था अपना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बच्चों में फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। अगर कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो हमें वो फाइंड करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमने कैसे किया था कि जो 2x - 1 है उसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। हम दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं इसमें, तो 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी। इसका मतलब 3 या 3 से बड़ी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के बारे में हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन छोटी वैल्यू के बारे में पता है। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था बच्चों 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। इसको बच्चों हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 3x × 2, प्लस का 2 है ही पहले से। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो b स्क्वायर चाहिए मुझे यहाँ पे, तो 2 को मैं ऐड कर दूंगा, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 2 प्लस ये 2 और 2 4 हो गया, तो सिर्फ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ -2। तो ये हो गया बच्चों 3x + 2 का स्क्वायर -2। अब देखो बच्चों 3x + 2 जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अब हम दोनों तरफ -2 ऐड कर देते हैं, तो 3x + 2 का होल स्क्वायर -2 की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी या उसके बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी वैल्यू तो -2 है, इसके बारे में हमें पता है, बड़ी वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता है। तो इसकी जो बच्चों मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -2 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, ये है -x - 1 का स्क्वायर प्लस 10। बच्चों देखो x - 1 का स्क्वायर तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, पर हमें तो माइनस का चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का x - 1 का स्क्वायर 0 या 0 से छोटा होगा। अब दोनों तरफ बच्चों 10 ऐड कर देते हैं, तो -x - 1 का स्क्वायर प्लस 10, इसकी जो वैल्यू है वो 10 या 10 से छोटी होगी। मतलब या तो 10 होगी या 10 से छोटी होगी। 10 से छोटे के बारे में हमें कुछ नहीं पता, पर 10 तो पता है ना। तो इस केस में बच्चों जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी 10 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और जो फोर्थ वाला है बच्चों x³ + 1। तो बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि जो x³ वाला जो ग्राफ होता है, x³ वाला जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसका मतलब है कि ये जो है ना तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, ना ही इसकी कोई मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ते ही चला जा रहा है और नीचे की तरफ भी बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी नॉट डिफाइंड है और मिनिमम वैल्यू भी इसकी नॉट डिफाइंड है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा mod of x + 2 - 1। तो अगर बच्चों आप ध्यान से देखें कि जो mod फंक्शन है या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ -1 ऐड कर देता हूँ मैं। तो mod of x + 2 - 1 की जो वैल्यू होगी वो -1 से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। बड़े के बारे में तो नहीं पता हमें, तो छोटे के बारे में तो पता है ना। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो बच्चों -1 हो जाएगी।
मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम वैल्यू तो है नहीं बट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नहीं होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। उसी तरीके से बच्चों दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, gx इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। तो देखो जो मॉड ऑफ x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ मॉड x प्लस 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दोनों तरफ 3 को हम जोड़ देते हैं, दोनों तरफ हम 3 को जोड़ देते हैं तो इतना हो जाएगा। तो बच्चों देखो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो है तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी, छोटे के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता और बड़े के बारे में तो पता है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 और जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, एच एक्स की जो वैल्यू है वो है sin 2x प्लस 5। बच्चों को पता है sin x की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, क्योंकि sin x की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये -1 से +1 के बीच में हो गया, अब हम 5 को ऐड कर देंगे तो sin 2x प्लस 5 कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 5 जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हमने 5 जोड़ दिया, तो sin 2x प्लस 5 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से लेके 6 के बीच में। तो आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 6 होगी। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये बार क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 4x प्लस 3 का मॉड। बच्चों देखो sin 4x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, -1 से +1 तक होगी, तो sin 4x प्लस 3 की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, -1 प्लस 3 और ये 1 प्लस 3, तो sin 4x प्लस 3 की जो वैल्यू होगी वो 2 से लेके 4 तक हो जाएगी, ठीक है, कहां से कहां तक हो जाएगी, 2 से लेके 4 तक हो जाएगी। तो आप देख सकते हो बच्चों मोड भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो सारे प्लस में ही है वैल्यूज, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी 2 के बराबर हो जाएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एच एक्स की जो वैल्यू है वो x प्लस 1 है। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो x है, अब x जो है वो हमारा -1 से +1 के बीच में है, x हमारा क्या है, -1 से +1 के बीच में है, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो एक चीज यहाँ पे ये देखने वाली है कि हम इस x के बारे में श्योर नहीं है, इस x के बारे में श्योर नहीं है कि ये माइनस वैल्यू है या प्लस वैल्यू है, बात समझ में आई। यहाँ पे हम श्योर नहीं है क्योंकि देखो बाकी की जो क्वेश्चन थे उसमें मॉड लगा हुआ था, साइन लगा हुआ था, तो हमें उसके बारे में पता था कि ये या तो पॉजिटिव होगा या -1 से +1 के बीच में होगा, पर जो x है यहाँ पे इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये प्लस वैल्यू है कि माइनस वैल्यू है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में बोल देंगे द फंक्शन हैज neither
मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। अगर हम इसका ग्राफ भी बनाना चाहें बच्चों x+1 का, तो x+1 का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हो -1 की वैल्यू यहाँ होगी और +1 की वैल्यू यहाँ होगी, तब भी आप नहीं बता सकते कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ बेटा ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्लैरिटी नहीं है बच्चों, इसलिए ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ही मिनिमम वैल्यू होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या पूछ रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी of the following function. Find also the local maximum and local minimum values as the case may be. देखो तो यहाँ पर 8 केस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं हमें? 8 केस दे रखे हैं और हमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा बताना है और उसका पॉइंट भी बताना है। अब देखो बच्चों, आप चाहो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे फर्स्ट फंक्शन है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था कि हम f डैश x की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। पहले क्वेश्चन की बात चल रही है बच्चों, और इसको 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई और ये क्या हो गया? हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे? 0 यहाँ पे लेंगे, ठीक है। यह माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होगा। 0 का राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू होगी, उसे स्लोप में रख देंगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब x इक्वल टू 0 विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो जो पॉइंट हमें बीच में मिलता है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। तो x इक्वल टू 0 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल स्क्वायर है ना, तो x में हम क्या करेंगे? 0 का स्क्वायर कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों? हमारी 2 हो गई है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कितना हो गया हमारा? x इक्वल टू 0 हो गया। और इस क्वेश्चन में हमने पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? f(x) इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x। इसमें बच्चों सबसे पहले एकदम f डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 और इसे 0 के बराबर कर देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 अगर 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू +1 और -1 आ गई। नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है बच्चों। तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हमारे पास आ गया। अब देखो बच्चों, ये हमारा डेरिवेटिव है। अगर आप 1 से कोई भी वैल्यू बड़ी यहाँ रखोगे, 1 से कोई भी वैल्यू बड़ी आप यहाँ रखोगे, ठीक है ना, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं और यहाँ प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। और x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया और x इक्वल टू +1 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, ठीक है। बस अब वैल्यू निकाल ली है हमें बच्चों। x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया और x इक्वल टू -1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। अब वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो अगर हम इसमें x इक्वल टू -1 रखेंगे तो कितना आएगा? -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो -1 + 3 यानी 2 आ गया। यानी कि जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी? 2 आ गई। यानी ये लोकल मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गई।
और अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -3 यानी कि -2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू y की -2 यहाँ से आ गई। तो बच्चों ये हमारा लोकल मैक्सिमा हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये लोकल मिनिमा हो गया पॉइंट, और ये मिनिमम वैल्यू होगी -2। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये लिखा हुआ है ना hx इक्वल टू, तो पहले तो बच्चों हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो h डैश x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x। और इस h डैश x को अगर हम 0 के बराबर करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा sin x इक्वल टू cos x, और यहाँ से हो जाएगा tan x इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। तो 0 से π/2 के बीच में π/4 तो आएगी आएगा। तो ये 0 है, ये π/2 है, और ये π/4 है। तो जो π/4 से कोई बड़ी वैल्यू हम रख देते हैं, π/4 से कोई बड़ी वैल्यू हम रख देते हैं इसमें, ये हमारा h डैश x है, ये हमारा डेरिवेटिव है, ये हमारा डेरिवेटिव है। तो π/4 से कोई बड़ी वैल्यू चलो हम रख देते हैं 60 डिग्री, तो cos 60 1/2, और ये तो ये नेगेटिव होगा बच्चों, और 30 रख देते हैं तो ये प्लस होगा। इसका मतलब हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब x इक्वल टू π/4 क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin π/4 प्लस cos π/4, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2। इसको जो सॉल्व करोगे तो √2 आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है ना, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, √2 वैल्यू आ जाएगी हमारी। और बच्चों देखो, अभी मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहा हूँ, अभी मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं यूज कर रहा। अगले क्वेश्चन में कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज। तो इसका जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जो हो गया वो हमारा x इक्वल टू π/4 हो गया, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो √2 होगी। बच्चों सिर्फ हम ये क्वेश्चन और करेंगे फोर्थ वाला, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। तो f x की वैल्यू बच्चों क्या है यहाँ पे, sin x माइनस cos x, और x की वैल्यू जो है वो 0 से 2π के बीच में दी गई। तो पहले तो बच्चों f डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x। ठीक है, क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x, और f डैश x को अगर हम 0 के बराबर कर दें तो cos x प्लस sin x की वैल्यू 0। तो यहाँ से बच्चों tan x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, यानी x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का π/4 होगी। पर अब ये माइनस π/4 0 से 2π के बीच में नहीं आ रहा है, और हमें पता है बच्चों कि tan x का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, पाई होता है। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस π/4 तो नहीं होगी, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस π/4 प्लस पाई हो जाएगी। तो माइनस π/4 प्लस पाई कितना हो गया, 3π/4। 3π/4 में पाई जोड़ दो तो ये 7π/4 हो गया। यानी कि ये दो पॉइंट हैं जो 0 से 2π के बीच में आएंगे। अब हम f डबल डैश x निकाल लेते हैं। तो f डबल डैश x कितना हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, देखो ये f डैश x था, f डबल डैश x हमने निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस कॉस x हो जाएगा। ठीक है, अब हम f डबल डैश x की जो वैल्यू है वो 3π/4 पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, 3π/4 पे। तो माइनस का 3 sin π/4 प्लस cos 3π/4। बच्चों आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि ये वैल्यू तो माइनस की ही होगी, और ये वैल्यू भी माइनस की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी ये वैल्यू जो है लेस देन 0 होगी। इसका मतलब x इक्वल टू 3π/4 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। x इक्वल टू 3π/4 क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और
इसकी वैल्यू अगर हम रख देंगे यहाँ पे x इक्वल टू 3 पाई 4 रख देंगे इसमें, तो साइन 3 पाई/4 माइनस कॉस 3 पाई/4, तो साइन ये लेस देन 0 है ना, लेस जीरो का उल्टा, हाँ लेस देन 0, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो साइन 3 पाई/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? साइन 3 पाई/4 की जो वैल्यू आपके पास होगी वो होगी 1/√2, और ये भी माइनस का 1/√2 तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये √2 वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू माइनस का 1/√2, तो माइनस एक पहले से है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी? √2 होगी। उसी तरीके से बच्चों जो आप चेक करोगे ना f डबल डैश 7 पाई/4 को, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 7 पाई/4 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और जब आप x इक्वल टू 7 पाई/4 यहाँ रखोगे, स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पे, इसलिए मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। तो जब आप बच्चों x इक्वल टू 7 पाई/4 यहाँ पे रखोगे इस पूरे फंक्शन में, ठीक है ना, तो आप रख के देख लेना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 7 पाई/4 बच्चों माइनस का 1/√2 हो जाएगा, और cos 7 पाई/4 भी 1/√2 होगा, तो यहाँ से -√2 आ गया। तो x इक्वल टू 3 पाई/4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमम वैल्यू √2 हो गई, x इक्वल टू 7 पाई/4 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? माइनस की √2 हो गई। ये बच्चों डबल डेरिवेटिव टेस्ट था जो हमने किया। अब जो बच्चे बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है, मतलब थर्ड क्वेश्चन के, इसको आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है, मैं नहीं करूंगा, इसको आपको ही करना है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, ये हमसे बोला गया, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। f(x) की वैल्यू कितनी है बच्चों? e⁻x है, तो f डैश x कितना हो जाएगा? e⁻x ही रहेगा। इसके बाद बच्चों अगर f डैश x को अगर हम 0 के बराबर करें, तो आप बच्चों ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर कि e⁻x की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, चाहे पॉजिटिव रख दो चाहे नेगेटिव रख दो, e⁻x कभी 0 होगा ही नहीं, e⁻x कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? f डैश x will never be 0 for all x, मतलब x की किसी वैल्यू के लिए f डैश x 0 होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन will not have maximum और मिनिमम वैल्यू। उसी तरीके से बच्चों ये भी क्वेश्चन है, g x की वैल्यू कितनी दी गई है? log x दी गई है, तो g डैश x क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो 1/x की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती कभी, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ भी यही आ जाएगा, फंक्शन विल नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। उसी तरीके से बच्चों थर्ड वाला भी हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, तो ये भी हमारा नहीं हो पाएगा 0, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल। जैसे फर्स्ट वाला है f(x) की वैल्यू क्या है? x³ है, और x की वैल्यू में -2 से +2 के बीच में दी गई। f डैश x कितना हो जाएगा? 3x²। 3x² को 0 के बराबर कर दूं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बच्चों नंबर लाइन क्या है? -2 +2 और ये 0। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप यहाँ रखो, ये प्लस ही आएगा।
जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू आप इसमें रखो प्लस ही आएगा, और जीरो से छोटी भी कोई वैल्यू हो तो भी ये प्लस आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है हमारा जीरो, जो जीरो है वो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ठीक है ना। जो जीरो है हमारा x इक्वल टू जीरो क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बताया था मैंने आपको। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ तो इसका मतलब जीरो पे तो ना तो मिनिमम वैल्यू होगी ना मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। जीरो पे ना तो मिनिमम वैल्यू होगी ना ही मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो हम -2 पे चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू -2 पे चेक कर लेते हैं फंक्शन की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा -2 का क्यूब यानी कि -8 हो जाएगा। x इक्वल टू +2 पे चेक कर लेते हैं, f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2 क्यूब, यानी कि ये +8 हो जाएगा। तो बच्चों जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 8 हो जाएगी किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 पे, और जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो -8 हो जाएगी किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -2 पे। जीरो पे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, जीरो पे हमारा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों हम कर लेते हैं। f x की वैल्यू क्या है हमारी sin x प्लस cos x है, और x की जो वैल्यू है वो हमें क्या दी गई है 0 से पाई दी गई है, ठीक है। f डैश x निकालेंगे बच्चों को कितना आएगा cos x माइनस sin x, और इसको 0 के बराबर कर देंगे f डैश x को, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x बराबर 0, तो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू sin x, तो tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4 हो जाएगी। अब यहाँ पे f डबल डैश x निकाल लेते हैं, इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहा हूँ, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब f डबल डैश x की वैल्यू में π/4 पे चेक कर लेता हूँ, तो माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, बच्चों ये माइनस का रूट 2 हो जाएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, यानी कि f डबल डैश π/4 की वैल्यू क्या आ रही है 0 से छोटी आ रही है, इसका मतलब x इक्वल टू π/4 विल बी, यानी x इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो f ऑफ π/4 कितना हो जाएगा, f ऑफ π/4 हमारा कितना हो जाएगा, वैल्यू निकाल देते हैं, sin π/4 प्लस cos π/4 √2 हो जाएगा यार, इसमें तो कोई करने वाली बात नहीं है। f ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x की जगह यहाँ 0 रख दो, तो sin 0 0 cos 0 1, और f ऑफ पाई निकाल लेते हैं, तो sin पाई की वैल्यू बच्चों 0 हो गई और cos पाई की वैल्यू -1 होगी, तो ये -1 होगी। तो इन तीनों में बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है √2 है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है -1 है, और √2 किस पॉइंट पे है π/4 पे, तो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया π/4, पॉइंट और हमारी मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी √2, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया पाई, और मिनिमम वैल्यू होगी -1, तो ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में 5 के बाद के हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।